आज से करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी कुछ अलग थी। यहाँ ना तो इंसान थे, ना ही इंसानों के पूर्वजों का कोई नामो निशान था। अगर कोई था तो वो थे सिर्फ डायनासोर। उस समय पृथ्वी इन भयानक, शक्तिशाली और विशाल छिपकली जैसे दिखने वाले डायनासोर के एक छत्र राज तले आगे बढ़ रही थी। इन जीवों ने पृथ्वी पर करीब 17 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक राज किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? आखिर डायनासोर पृथ्वी से गायब कैसे हो गए? वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। टाइम को रिवर्स करते हैं और इतिहास में कई साल पीछे जाते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। यहाँ मौसम सामान्य था। पृथ्वी बड़े बड़े जंगलों से भरी हुई थी और इन जंगलों में रहते थे डायनासोर। चाहे एशिया हो या अफ्रीका या फिर अमेरिका, पृथ्वी के चारों तरफ इन्हीं डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां फैली हुई थी। कुल मिलाकर डायनासोर उस समय की सबसे सफल प्रजाति थी। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदलने वाली थी। डायनासोर के विनाश का समय बहुत करीब आ गया था और इस पूरी घटना की पटकथा अंतरिक्ष में पहले ही लिखी जा चुकी थी। दरअसल आज से करीब 10 करोड़ साल पहले हमारे सौरमंडल में मौजूद 2 एस्टेरॉइड आपस में टकराए। इस टकराव के एस्टेरॉइड का एक टुकड़ा तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे करीब आया, इसकी रफ्तार तेज होती गई। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण इसने जलना शुरू कर दिया और फाइनली 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा गया। इमेजिन कीजिए उस घटना को। आसमान से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड का टुकड़ा तेज गति से पृथ्वी के करीब आ रहा है। उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि टकराने से पहले ही आसपास मौजूद जीव अंधे हो गए हैं और जैसे ही एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है, चारों तरफ बस तबाही और सिर्फ तबाही नजर आती है। यह टकराव इतना ज्यादा भयानक था कि महज चंद मिनटों के अंदर ही इसके करीब मौजूद सभी जीव भाप बनकर हवा में उड़ गए। जहां यह एस्टेरॉइड गिरा, उस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा एक गहरा गड्ढा बन गया और इससे निकला हजारों टन मलबा आसमान में फैल गया। माना जाता है कि एस्टेरॉइड से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। इस टकराव ने कई प्रॉब्लम को एक साथ जन्म दिया। शुरुआत हुई उस गर्म धूल से जो आसमान में फैल गई और अब जगह जगह बारिश की तरह बरस रही थी। पृथ्वी का तापमान कई घंटों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके दायरे में आने वाले अनगिनत जीव गर्मी के कारण गल गए थे। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती इम्पैक्ट में केवल वो छोटे जीव ही बच पाए जो या तो जमीन के या पानी के अंदर चले गए या फिर किसी और सेफ जगह पर छुप गए थे। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी, विनाश तो अभी बाकी था। इस विस्फोट के बाद पृथ्वी पर बड़ी बड़ी शॉक वेव्स यानी झटके की लहरें आई। हीट वेव्स ने पृथ्वी के तापमान को बढ़ाना शुरू किया। जंगलों में हजारों किलोमीटर तक आग लग गई। समुद्रों में कई किलोमीटर ऊंची सुनामी आने लगी। माना जाता है कि इम्पैक्ट के समय करीब 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी आई होगी। इसके अलावा पृथ्वी पर भूकंप की संख्या बढ़ गई थी, जिस कारण शांत हो चुके ज्वालामुखी एक बार फिर से फटने लगे। आसमान से एसिड की बारिश शुरू हो गई जो काफी लंबे समय तक होती रही। इसने समुद्र के पानी को जहरीला बना दिया था, जिस कारण कई समुद्री जीवों का भी विनाश हुआ। यकीनन ये सब कुछ बहुत भयानक रहा होगा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ घटित होना बाकी था। पृथ्वी से एस्टेरॉइड टकराने के बाद शुरू हुई तबाही के कारण कई प्रकार की धातुएं आसमान में फैल गई थी। धुएं और धूल ने पृथ्वी को ढकना शुरू कर दिया था और फाइनली हमारी पृथ्वी पर आने वाली सनलाइट ब्लॉक हो गई। टेम्परेचर डाउन हो गया। ये स्थिति कई वर्षों तक बनी रही। धूप न आने के कारण पृथ्वी बर्फ से जम गई। पेड़ पौधे सूख गए। जो जीव एस्टेरॉइड के विनाश से बच गए थे, उनमें से कई जीवों को इस ठंड ने मार दिया था। माना जाता है कि एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के बाद शुरू हुए पूरे विनाश के दौरान पृथ्वी से लगभग 75% प्रजातियों का पूरी तरह से अंत हो गया था।
लेकिन वो कहते हैं ना, जो कुछ भी घटित होता है उससे किसी न किसी को फायदा जरूर मिलता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डायनासोर का अंत जरूर हो गया था, लेकिन अब उन छोटे जीवों के विकास का समय था जो आगे चलकर हमारे पूर्वज बनने वाले थे। हम बात कर रहे हैं मैमल्स यानी स्तनधारियों की। आकार में छोटे होने के कारण ये जीव पृथ्वी पर आने वाली विनाशकारी परिस्थितियों से स्वयं को बचाने में सक्षम रहे और धीरे धीरे पृथ्वी पर हावी होने लगे। महाविनाश के कई सालों बाद अब पृथ्वी एक बार फिर से खिल उठी थी। यहाँ सब कुछ सामान्य हो गया था। हमारे प्राचीन पूर्वज अब बड़े और विकसित हो रहे थे, लेकिन अभी ये इंसानों जैसे नहीं थे। इन्हें अब भी विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना था। तो आखिर कैसे आए पृथ्वी पर इंसान? क्या ये सब कुछ इतना आसान था? और आखिर इंसान ही विकसित क्यों हो पाए? जानते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर के साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड धन्यवाद।